तो अर्ली इंस्पिरेशंस कहाँ से आई थी, स्पेशली राइटिंग? अर्ली मतलब कि मैंने किसी को पढ़ा, किसी को देखा, मतलब हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू राइटिंग? Into writing, I don't know. I was very imaginative person. मैंने पूरा बचपन जो है वो एनिट ब्लाइटन पढ़ा और फिर क्रिएटिव स्टोरीज फैंटेसी बहुत पढ़ी, बस सब कुछ ही पढ़ा। विल्बर स्मिथ भी पढ़ा, तो हर किस्म का। पोइट्री का बहुत शौक था, कीट्स बहुत शौक से पढ़ा, वर्ड्सवर्थ बहुत शौक से पढ़ा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत शौक से पढ़ा। तो मतलब है अब ये आसान वाले हैं, हाँ, रोमांटिक वाले। भाई जब वो बच्चों से कह रही थी वी हैव टू गो बैक टू स्कॉटलैंड, आई स्पेंट 5 years of my initial years, primary years in Scotland. मैं कहा वर्ड्सवर्थ कॉटेज में लेके जाऊंगी, वहां जाएंगे। मेरे लाइक ओके ओके अम्मा फाइन। बट या, सो आई एम a romantic at heart, creative thinker, imaginative person, love fashion, love the arts, love everything that is aesthetic and beautiful. I think it makes the world a better place. So in a word of great Firdaus Jamal साहब, ते फिर कंजर कामच क्यों आ गए हो? यार मुझे लगता है फिरदौस जमाल जैसे लोगों ने ही इसको कंजर काम बना दिया है। I swear, I was very sad. I was very sad to hear that. I think देखें उनका पॉइंट ठीक था, जो वो कहना चाहते कि भाई इजाजत लेनी चाहिए थी एज अ हेड ऑफ द फैमिली, व्हाई नॉट? मैं उस चीज से एग्री कर दूं, मगर जैसे उन्होंने फिर आगे जस्टिफाई किया ना उसको कि इट्स लाइक यार आप किस तरह, दैट्स वेरी पेट्रोनाइजिंग। क्यों इजाजत लेनी चाहिए थी? क्या उनकी औलाद थी? नहीं, देखें हर घर का अपना एक माहौल होता है। ठीक है, अगर आप उस माहौल के अंदर हैं कि जहाँ भाई इफ यू मस्ट, हाँ, तो ठीक है। मतलब I think that generation of artists just needs to stop washing their linen in public now. They don't understand the social media. मुझे लगता है कि लोग उनको बुलाते ही इसलिए हैं बिकॉज वही एग्जैक्टली बात है कि खलील साहब को आपने बुलाया तो आपने जानबूझ के बोला सवाल किया, हालांकि खलील साहब तो 10,000 और बातें कर सकते हैं, मगर आप फिरदौस साहब को बुला रहे हैं और एग्जैक्टली उनसे वो वाली बात करेंगे जहां आपको कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। मतलब 10,000 टाइम तो आपने उनसे मायरा वाली बात कर ली, 10,000 टाइम आपने हुमायूं, और वो माशाल्लाह से जवाब भी 10,000 टाइम देते हैं। ये नहीं कहते कि बस कर दो यार, स्टॉप इट। ये भी है ना। हाँ, मगर डू यू थिंक द कैट इज आउट ऑफ द बैग, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है कि हर बंदा जो है अपने आप को क्रिटिक समझ रहा है और हर बंदा अपने आप को एक्सपर्ट समझता है? मगर हर बंदा क्रिटिक है, जो कोई व्यू कर रहा है या देख रहा है, अब तो हर व्यूअर क्रिटिक है। सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो आज से 20 साल पहले जब लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आया तो वो आ चुकी है। तो हम क्यों उनको पिजन होल करेंगे जी फलाना क्रिटिक है फलाना नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ये क्रिटिक मुझे पसंद है, इसकी बात मुझे अच्छी लग रही है, इस क्रिटिक की नई बात समझ आ रही है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। अच्छा बुरा क्रिटिक हो सकता है, जो अच्छा बुरा समझ आए वो भी हो सकता है। क्रिटिक तो हर बंदा हो सकता है। डोंट यू थिंक जिस तरह फूड क्रिटिक हर बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि फूड क्रिटिक्स जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है रिव्यूज करने का कि अच्छा, और प्लस उनका पैलेट बहुत डिफाइंड होता है कि यार हमने 10,000 cuisines ट्राई करके वी आर गोइंग टू गिव आवर एक्सपर्ट ओपिनियन। उसी तरह क्रिटिक जो फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के आफ्टर इयर्स ऑफ स्टडीइंग डिफरेंट सिनेमास, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, देन योर ओपिनियन मैटर्स। इस तरह मैटर नहीं करता कि एक बंदा उठ के कल को नुमान इजाज की परफॉर्मेंस को कहना लाया है भैया। How can you say that? Sure, but then when you open YouTube, how many bloggers are reviewing food all over the world? And they have no training. उनकी भी ऑडियंस है, हर एक को ट्रेन बात नहीं सुननी, जिसको सुननी है वो सुनेगा। वही बात है ना कि किसी के बोलने में तो आप नहीं बंदिश कर सकते कि आप मत बोलें। एक इंसान है, वो चीज़ देख रहा है, उसको नहीं अच्छी लग रही है, वो कह रहा है मुझे नहीं अच्छी लग रही। आपके दिमाग में वो ले पर्सन है, क्रिटिक है, वो तो आपने तफरीक करनी है। What defines you as a critic? I have a degree in journalism. I also have a degree in literature. I've studied art criticism. So I'm trained to critique a story and a plot line and, all of that. I'm not trained to critique film, but वो इतनी experience हो गया कि उस पर सीख लिया है। Something hot. जी। जो कि शुरू हुआ एक नन्हे मुन्ने ब्लॉग से। ब्लॉग भी नहीं, ब्लॉग था। ब्लॉग उस टाइम पे ब्लॉग होता था ना। जी, ब्लॉग होता था। तो इसकी एवोल्यूशन तो हम लोगों ने अपने सामने देखी है और आहिस्ता आहिस्ता करते टर्न आउट टू बी समथिंग व्हाट इट इज टुडे। आपके माइंड में था कि मैंने एंटरटेनमेंट फुल फ्लेज थ्रॉटल जाना है? मुझे लिखने का इतना शौक था, अखबार हमारे पास होती थी। आई वाज वर्किंग एट इंस्टेप, 6 सफ़े उसके हर संडे को निकलते थे, डेली पेजेस भी नहीं थे। तो स्टोरीज इतनी ज़्यादा थी कि मैं एक कहानी कहती मैं बाकी किधर लिखूँ, किधर छपेगा। मैंने कहा अच्छा जो बच जाए उसको तुम ब्लॉग पे डाल दो, वर्डप्रेस पे ब्लॉग शुरू कर दो।
तो वो लिटरली ये होता था कि जो अखबार में नहीं जा रहा वो उठा के फिर मैं उधर डालती थी कि कहीं ना कहीं लिखना है, वो अर्ज लिखने की। वहाँ से फिर आहिस्ता 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 फिर वो बढ़ता गया। फिर वो डिजिटल एक पूरा एक रेवोल्यूशन आई, जैसे लोगों ने वर्डप्रेस से .com पे चले गए, यू नो। और फिर 2018 में जुगन एक्चुअली सेड टू मी दैट यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलते हो? अच्छा ये जुगन भी अपनी जुगन? हाँ हाँ, ओह नाइस। मैंने कहा अच्छा ये भी करते हैं, तो वो कर लिया। तो we were the first ones to start the reviews on a weekly basis. पहले मतलब उस टाइम में किसका आप कर रहे थे? उस टाइम में you were doing fashion and entertainment या just? हमने जब समथिंग आउट शुरू किया था तो लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट दोनों चीजें साथ साथ, हर अखबार भी लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट साथ साथ करती है, फैशन और एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल में आता है ना बेसिकली। तो लाइफस्टाइल कम होता गया, कोविड आ गया, फैशन वीक्स के पास पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा फैशन वीक्स रोक दो। फिर कहा अब क्या करें? तो मैंने कहा टेलीविजन की तरफ आ जाओ, एंटरटेन। वैसे भी उस वक्त तक मर्जर हो चुका था फैशन का और टेलीविजन का या हाँ, का। आई थिंक फैशन अब सर्वाइव नहीं कर सकता। फैशन सैडली फैशन, खैर ये मैं आपसे आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा कि बस फिर ड्रामों पे बात करनी शुरू की तो फिर वो शुरू कर दिया। अब मेरा सवाल कि फैशन की डाउनफॉल किसके ऊपर आप ब्लेम करती हैं? इकोनॉमी पर। जब लोग खरीद नहीं सकेंगे कपड़े तो वो किसके लिए बनेंगे फिर? शादी वाला जोड़ा तो हर बंदा शादी वाला बिक रहा है अभी भी, शादी वाला तो है, शादी का जोड़ा फैशन को डिफाइन नहीं करता ना, वो एक खास तो है ही। वो आप देखिए ब्राइडल वीक को ही सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है। जी जी बिल्कुल, उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है। मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ दुनिया में 2 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग समर और ऑटम विंटर। हमारे यहाँ सीजन है लॉन और फेस्टिव, बिल्कुल यही चलता है। मगर उसमें इनोवेशन किधर आ रही है? नहीं आ रही ना, सैडली। नहीं, मुझे याद है व्हेन आई वाज, हम लोग कॉलेज से नए नए निकले थे तो पता लगता था कि जी शेरू का सोलो फैशन शो हो रहा है, कामिया रुकनी का सोलो, अमार बिलाल का सोलो, यू नो एवरीबडी यूज्ड टू हैव दिस सोलो फैशन शोज। एंड अगर आपने, अब तो कोई सोलो करता ही नहीं भाई। अब तो फैशन एक वो होती है, दोबारा भी से शुरू हो गए हैं, हो रहे हैं अब। कहाँ सारी तो वही होती है। बिहार का भी हुआ है, शेरू ने भी अपना एनिवर्सरी की है, आने वाले भी हैं, शोज होने वाले हैं, अब हो रहे हैं। ऐलान ने भी किया था या करने वाले थे, बट हो रहे हैं। I think पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री has peaked when it comes to being innovative. I would not like to think so. I think it's always a cycle, जहाँ डिप्स भी आते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर होगी। नए लॉट में से आप किसको देख रही हैं? ज़ैन रिहार for sure, so talented, so talented है, you can see। अब मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मुझे हमेशा लोगों ने कहा कि आपने कलेक्शन को बुरा क्यों कहा या अच्छा क्यों नहीं कहा, तो मैं कहती हूँ यार अगर आपकी एक शादी वाला जोड़ा है उसको मैं ले जा के गौसिया मार्केट में लटका दूँ तो क्या कोई पहचानेगा कि ये यहाँ बना है या ये फलाने डिज़ाइनर का है? अगर तो उसमें कोई स्टैंड आउट एलिमेंट है तो मैं कहूँगी वाह आपने कमाल कर दिया कि आपने क्वालिटी भी दे दी, आपने एक सिग्नेचर अपना वो भी दे दिया, आपने इनोवेशन भी दे दी, आपने कोई नई चीज़ भी दे दी। मैं कहूँगी ये तो सिग्नेचर है यार, आई रिकग्नाइज दिस। लेकिन अगर आपने वही करना है जो बाजार में हो रहा है तो फिर आप डिज़ाइनर नहीं है, फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, और आपको 100 बिस्मिल्लाह आप वो करें, अल्लाह करे आपको कामयाबी भी मिले, मगर आप डिज़ाइन तो फिर तभी बनते हैं ना डिज़ाइनर जब आप कोई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं। मगर डोंट यू थिंक हमारे पास एंटरप्रेन्योर ज़्यादा है? हमारे पास बिल्कुल एंटरप्रेन्योर ज़्यादा है, और वहाँ पे बात फिर फुल सर्कल आती है इकोनॉमी पे। कैन वी अफोर्ड टू क्रिएट एंड इनोवेट राइट नाउ व्हेन वी हैव टू सर्वाइव? जहाँ आप ये वाली इंडस्ट्री देख रहे हैं वहाँ आप देख रहे हैं जो नए बच्चों के ब्रांड्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो किक स्टार्ट कंपनी है, रास्ता इज वन ऑफ देम। रास्ता हैज रीडिफाइंड आपका, आई थिंक खाड़ी वाज द लास्ट सक्सेस स्टोरी जो हम लोगों ने देखी थी कि जो कि इस तरह ग्लोबली गई है। और अब नए लॉट के अंदर से नॉट खाड़ी वाला स्केल बट रास्ता ने जिस तरह इम्पैक्ट एकदम निकाला है। एब्सोल्युटली। सो डू यू थिंक कि these brands are going to be the face of Pakistan in the next 10 years? I think that many more like them should emerge, and I am hoping that they will. But Khadi is a huge success story, of course, for reasons different than why Rasta is a great success story. Success story Rasta क्यों है कि उन्होंने introduce अपने आप को कराया with really good PR marketing strategy. Yeah. Fantastic. And then what is their USP? They're tapping into your essence of your culture. They're not doing something जो मिलान में बैठा हुआ बंदा बेहतर करेगा। उनका मोटिफ भी लोकल है, उनका नाम भी उर्दू है, रास्ता वो टी शर्ट पे लिखा हुआ, तो वो अपने कल्चर में टैप इन कर रहे हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है।